मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी अर्चना। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। प्रिपरेशन के साथ साथ ये भी ज़रूरी होता है कि जितने भी आपके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं रिगार्डिंग आपके जो आपके पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए या फिर जो फॉर्म्स आते हैं आपके आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म हो गए या फिर आपके किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म आ रहा है, तो इन सभी को भी आपको अप्लाई करना चाहिए। और जिन बच्चों ने अभी दिसंबर में क्वालिफाई किया है नेट या जेआरएफ, तो उनके लिए जल्द से जल्द ये होता है कि कहीं ना कहीं उन्हें प्लेसमेंट मिल जाए रिसर्च स्कॉलर के लिए। सो उसी के लिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने अपनी जो है प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है, उन्हें ऑफिशियल एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने 25 और 26 सेशन का पूरा ब्यौरा दिया है कि क्या क्या कौन कौन सी कितनी सीटें हैं, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, यानी किस माध्यम से वो बेसिकली ये प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। सो उन सभी को हम डिटेल में कवर करेंगे। सो एज वी कैन सी माय लैपटॉप स्क्रीन, यहाँ पे हम बेसिकली डालेंगे आपके बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जो मैंने प्रीवियसली सर्च किया हुआ है। इसका जो फर्स्ट इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, इसके फर्स्ट पार्ट पे ही हम करेंगे इसे। तो इस तरीके से आपका जो है इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। ये पूरा जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का जो झांसी में सैचुरेटेड है, उसका पूरा एक वेबसाइट है, कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे इसने पूरा अपना सब मेंशन किया है, जो जो चीज़ों की आपकी नेसेसरी है, यहाँ से जाके उसे एसेस कर सकते हैं। तो हम बेसिकली जाएंगे पीएचडी एडमिशन 25-26। सो अभी जो इतने भी आपके रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, जितने भी आपके पीएचडी से रिलेटेड फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो सब आपके सामर्थ पोर्टल के द्वारा ही भरे जा रहे हैं। एग्जामिनेशन भी आपके सामर्थ पोर्टल के द्वारा ही कंडक्ट कराए जा रहे हैं। सो इस पर हम करेंगे क्लिक एंड देन फर्दर हम देखेंगे कि क्या नोटिफिकेशन। तो जब आप करेंगे तो उनके जो सामर्थ्य की साइट है वहाँ पे आपको ले आएगा। एंड देन आप देखेंगे कि नीचे जो नोटिफिकेशन वाला पार्ट है, उसमें नीचे कुछ इस तरीके से जो 27 मार्च को ही ये आपके जो है डेट आई हुई है, 27 मार्च को ही ये प्रोस्पेक्टस जारी हुआ था और आपके 27 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है। तो अभी भी हमारे पास सफिशिएंट समय है, हम इसे जो है फिल कर सकते हैं। सो आप देखेंगे कि इन्होंने पूरा यहाँ पे पाठ्यक्रम बनाया हुआ है। जैसे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा जो 25-26 में पीएचडी प्रवेश के लिए 27/3/25 से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 27/4/25 तक आपका लास्ट डेट है, यानी टोटल 1 महीने का पूरा इनके फॉर्म के फिलिंग का समय रहा है। इसके बाद ये आगे प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। आपके रिटन एग्जामिनेशन होंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। उसके बाद आप जो बच्चे उसमें क्वालिफाई करते हैं तो वो जाते हैं आपके इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद आपका जो है फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं एंड देन आप जो है अपीयर हो जाते हैं कोर्स वर्क के लिए। ओके, सो आज आपका ये है 14 है और 27 मार्च तक की ये पूरी डेट है। आप 27 मार्च तक जो है जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र आहर्ता निम्नवत है। यूजीसी नेट आपने किया हो या फिर आपने जेआरएफ किया हो और ये सारी चीज़ें जितनी की हो इसमें आप किए हों, तो इसके अतिरिक्त आहर्ता न रखने वाले जो स्नातक उत्तीर्ण छात्रों की प्रवेश परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। यानी आपके पास यदि नेट है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई किए हैं अपने स्पेशल सब्जेक्ट में, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट था, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको सारी चीज़ें इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ जितनी नेसेसरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी, उससे जो आपके फर्दर आगे की चीज़ें हैं वो मैं आपको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। इनके पीएचडी प्रोग्राम के बारे में इन्होंने पूरा बताया है कि किस किस तरीके से पीएचडी प्रोग्राम होगा। सो मैं इसमें थोड़ा सा और जूम कर दे रही हूँ। द पीएचडी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, बेसिकली 2 पार्ट में होगा। जो आपका कोर्स वर्क होगा वो टोटल आपका 6 मंथ होगा, यानी जो 6 महीने का होगा कोर्स वर्क होगा। कोर्स वर्क में बेसिकली 2 बार आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, एक मिड टर्म एग्जामिनेशंस होता है एंड एक फाइनल आपका एग्जामिनेशन होता है। वो एग्जामिनेशन होने के बाद आपको गाइड अलॉट होती है। गाइड अलॉट होने के बाद आपका री एडमिशन्स होता है एंड देन आपका स्टार्ट हो जाता है रिसर्च वर्क, जो आपका
30 मंथ, 2 ईयर एंड 6 मंथ का होता है, इंक्लूडिंग पोस्ट वर्क एंड आपके जो है रेजिडेंशियल पीरियड्स, यानी जो भी आपकी ये चीज़ें हैं आपकी 2 साल 6 महीने का बेसिकली ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। टेस्ट इन्होंने बताया है कि जैसे CET कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होगा इनके यहाँ पे, एंड इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। खैर आप अपने हैंड से भी देख सकते हैं। ऑल कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नेट एंड ये सारी चीज़ें हैं, तो वो भी इंट्रेंस के लिए जो है बेसिकली ये आपके PhD प्रोग्राम ICR included eligibility for the PhD program having cleared the UGC conducted exam also be exempted from the interested. Okay, जो बच्चे ने नेट क्वालिफाई किया है या JRF हैं उन्हें ये एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा, वो एग्जेम्प्टेड होंगे, उन्हें डायरेक्टली जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपकी एलिजिबिलिटी गिवन है, आपके मास्टर्स होने चाहिए, मास्टर्स में आपके 55% होने चाहिए। ये सब तो आपके प्रीवियसली पता है। जो आपके रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 50%, जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 55% मैंडेटरी होता है। 5% का रिलैक्सेशन मिलता है जो आपके रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। इसके साथ आपके जो है यदि आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट और इस तरीके से जितने भी सर्टिफिकेट जो आपको रिजर्व करते हैं उसके आपके यहाँ पे अप्लाई करने होते हैं। इनका प्रोसीजर कुछ 2 स्टेज में होगा, जो प्रीवियसली इन्होंने मेंशन किया था कि आपने क्वालिफाई इन द इंटरेस्ट स्टेट विच विल कंटेन 2 पेपर विच इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसके 2 मार्क्स होंगे, यानी MCQs होगा जिसमें प्रत्येक में आपके 2 नंबर दिए जाएंगे। ओके, एंड उसके बाद देते हैं आप वाइवा के बाद आप ड्यूरिंग द वाइवा आप प्रेजेंटेशन भी देते हैं, यानी जो आप सिनॉप्सिस बना के लेकर गए हैं उन्हें आप प्रेजेंट करेंगे, एंड ये आपका मैक्सिमम 30 मार्क्स का होगा। ओके, सिलेबस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ये द सेकेंड पेपर इज़ गिवन बिलो, यहाँ पे सेकेंड पेपर के जितने भी हैं वो गिवन है, आप ये सिलेबस जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। एंड द सिलेबस फॉर द फर्स्ट पेपर के लिए सिलेबस जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, करंट इश्यूज, बेसिक एटीट्यूड अबाउट रीजनिंग, लॉजिकल, ये सब आपके फर्स्ट पेपर में आएंगे। सेकंड पेपर का इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ कि ये सारे सेकंड पेपर के लिए पढ़ने हैं। All the questions for paper second shall be related to be concerned subject only examinations, वो आपके एग्जामिनेशन पे ही बेस्ड होंगे। जो बेसिकली 2 पेपर ईच पेपर मल्टीपल कंपेरिज MCQs टाइप्स क्वेश्चंस, द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एंट्रेंस टेस्ट शुड बी 50% मार्क टोटल इंगेज और द फर्स्ट सेकेंड पेपर, दोनों को मिला के आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके रिजर्वेशन के हिसाब से आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड देन आप जो है वाइवा वगैरह देंगे जिसमें आपके अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे मार्क्स आपको देखे जाएंगे जो भी आपके मार्क्स आए हुए हैं। ओके, एंड इसके अलावा आप जो है जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 2000 रुपये आपकी है OBC कैटेगरी के लिए और जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, यानी जो जनरल अनरिजर्व में आते हैं, एंड जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है वो 2000 देंगे, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो आपके 1000 रुपये बेसिकली उन्हें पे करना होगा ST SC कैटेगरी के लिए। ओके, और नॉन रिफंडेबल है, किसी भी प्रकार का रिफ़ंड आपको ये नहीं होगा। इन्होंने कोर्स वर्क की जो फीस है वो मेंशन की है, ईच स्टूडेंट शैल पे अ सम ऑफ द 25,000 यानी ₹25,000 एज अ फ़ी फॉर कोर्स वर्क, यानी जब आप कोर्स वर्क करेंगे, यानी जो आपका जो 6 मंथ का जो ड्यूरेशन है उसमें आपको 25,000 रुपये पे करने होंगे, तब आप जो है कोर्स वर्क करेंगे। एंड उसके बाद जब आप अब रिसर्च वर्क में जाएंगे, यानी जब आप 6 महीने बाद रिसर्च वर्क में जाएंगे तो उसकी फ़ीस अलग से लगेगी, जो या तो कैंपस में आपको शीट मिलती है तो आपको फिर से एडमिशन लेना पड़ता है, या फिर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो कॉलेज में वो फीस आपकी सबमिट होती है। ओके, सब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है, आपके एग्रीकल्चर में आपके ये टोटल आप देख सकते हैं 1 2 3 करके गिवन है। प्लांट पैथोलॉजी आपकी, एंटोलॉजी है, सॉइल साइंस है, ये सब आपके आ जाते हैं। आर्ट में बेसिकली आपका फाइन आर्ट है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी लिटरेचर एंड होम साइंस में भी क्लास आपके जो है शीट्स अवेलेबल हैं।
पॉलिटिकल साइंस सीट्स इसमें नहीं गिवन है कि कितने सीट्स इन्होंने फाइंड आउट, मतलब यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कितने सीट्स हैं। एंड देन ये आप देख सकते हैं कॉमर्स में भी सीट गिवन है, साइंस में भी सीट्स हैं, एजुकेशन लॉ, इन सभी में भी इन्होंने बताया हुआ है, दिया हुआ है कि ये सारी सीट्स इनके यहाँ पे है। अब सॉफ्ट कॉपी, कलर फोटो होने चाहिए, सिग्नेचर्स होने, ये सारे आपके जो आप जैसे जैसे फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे वो सारे आपको एक एक देखते हुए मिलेंगे। एंड देन आप उसे फिल आउट करते हैं एंड आपके जो है वो बेसिकली सबमिट करते हुए फॉर्म जो है प्रोसेस आगे बढ़ते जाता है। नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे मेंशन है कि obtain print out of the application form with all the enclosure should reach to असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिसर्च, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, कानपुर रोड, झांसी, यूपी 284128। इस पे आपको अपने जितने भी आपने पूरा फॉर्म में जो जो आईडी मेंशन की होगी, जो आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट का सर्टिफिकेट मेंशन किया होगा, उन सभी को आपको लेना है। आई रिपीट अगेन, ये इसकी जितने आप जो एप्लीकेशन आपने जो एप्लीकेशन भरेंगे उसको प्रिंट आउट लेंगे, साथ में जो आप पेमेंट करेंगे उसे भी प्रिंट आउट लेंगे, जितने डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन में लगाए हुए हैं, यानी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, एमए, नेट का आपने लगाया है, कुछ और इसमें उस प्रोसेस के दौरान आपने आईडी लगाई है, तो उन सभी का आप एक एक ज़ेरॉक्स कॉपी लेंगे, आप एप्लीकेशन के साथ पेस्ट करेंगे और इस एड्रेस पे इन्हें जो है स्पीड पोस्ट करेंगे। एंड आप जो आपके एनवलप है उसके ऊपर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एंट्रेंस, ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए क्लियरली। एंड देन पहले आप जो एनवलप के जो ऊपर पार्ट है उस पर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पीएचडी एंट्रेंस, उसके नीचे आप लिखेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिसर्च, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, कानपुर रोड, और ये करके आप जो है उन्हें मेंशन कर देंगे और वहाँ पे अपने सब्जेक्ट को भी मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप होम साइंस के लिए डालना है तो वहाँ पे डालेंगे डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। एंड देन आपको ये भेजना कब तक है, 8 मई से पहले तक आप इसे भेज दें। ओके, 8 मई से पहले तक ये एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये सारी डेट इनकी जो है टेंटेटिव होती है, ये एक्सटेंड करते रहते हैं, मैं आपको प्रीवियसली बता दूँ। उसके अलावा ये हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे गिवन है, मेल गिवन है, किसी भी प्रकार को आपके कन्फ्यूज़न है सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर एंड मेल ऑल्सो, ठीक है। एंड आप जो है रिच आउट करना चाहते हैं, यदि आप वहाँ के लोकल हैं तो यहाँ से जा कर के वहाँ पे चीज़ों को आप अपने कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी थी वो मैंने आप सभी को बता दिया है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, जो आपको UGC नेट बाय अर्चना मैम से मिल जाएगा YT चैनल पे, इसे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितने भी आपके लेटेस्ट वैकेंसीज़ हैं इन सभी के बारे में यहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।